व्हाट इज टाइल मॉडल? देयर आर 4 की एलिमेंट्स आर कंपोनेंट्स जिससे रिस्क फैक्टर या तो हम कंट्रोल कर सकते हैं या रिस्क फैक्टर इंक्रीज कर सकता है। तो व्हाट इज बेसिकली टाइल? सो इन टाइल टी स्टैंड्स फॉर टास्क रिलेटेड फैक्टर्स। रेपिटेटिव टास्क है, मतलब कि 1 मिनट में हम 3 दफा लिफ्टिंग कर रहे हैं, 2 मिनट में 10 दफा लिफ्टिंग कर रहे हैं, मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द टास्क जो है वो ज्यादा है। ट्विस्टिंग, बेंडिंग एंड ओवर रीचिंग, मतलब हमारी ये ट्विस्टिंग वाली मूवमेंट जो है ये ज्यादा है, या बेंड होकर चीजों को उठाने की मूवमेंट ज्यादा है। देन होल्डिंग लोड्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स, लंबे टाइम के लिए एक जगह से दूसरी जगह लोड को मूव कर रहे हैं। सडन आर जर्क मूवमेंट्स हैं टास्क के दौरान में। हाई वर्क पीस या इनसफिशिएंट रेस्ट जो है, रेस्ट पीरियड, मतलब 2 लिफ्ट्स के दरमियान में रेस्ट पीरियड नहीं है। तो सिंपली ये कुछ टास्क के फैक्टर हैं, अगर ये नहीं है तो ये मैनुअल हैंडलिंग को एक डेंजरस एक्टिविटी बनाते हैं। मतलब कि रेपिटेटिव लिफ्टिंग है, डेंजरस है, ट्विस्टिंग बेंडिंग है, डेंजरस है, लॉन्ग पीरियड के लोड को लिए कैरी कर रहे हैं तो ये डेंजरस बन जाता है लिफ्टिंग एक्टिविटीज के दौरान। मूविंग ऑन, दैट इज आई इंडिविजुअल फैक्टर्स। अब एक बंदे की ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस कैसा है, उसकी लिफ्टिंग टेक्निक्स कैसी है, फटीग और स्ट्रेस कैसी है, फिजिकल फिटनेस और हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं, प्रीवियसली अगर उसको बैकबोन का या बैक इंजरी का कोई प्रॉब्लम है तो इसको भी कंसीडर किया जाएगा। डेफिनेटली एक वो बंदा जो एक 30-40 केजी का लोड नहीं उठा सकता, ही इज नॉट फिजिकली फिट एनफ और उसकी हेल्थ कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इन दैट केस अगर उसको इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाता है तो उसके लिए वो हर्टिंग होगा, डैमेजिंग होगा, उसको इंजरीज की तरफ लेकर जाएगा। मूविंग ऑन, लोड रिलेटेड फैक्टर्स। लोड में क्या हो सकता है? हैवी लोड, ओवरवेट है अगर, लार्ज और बल्की साइज, लोड कम है लेकिन उसका साइज इतना ज्यादा है कि इजी टू ग्रिप नहीं है, इजी टू हैंडल नहीं है। अनस्टेबल और शिफ्टिंग कंटेंट, मतलब कि एक लिक्विड है बॉटल में, लेट्स सपोज दैट हमारे पास बड़ी वो 18 लीटर वाली बॉटल आती है, हाफ वो पानी से भरी हुई है, हाफ खाली है, तो उसमें वो जो लिक्विड है वो शिफ्ट करता है तो उसके ऊपर स्ट्रेस या स्ट्रेन आती है मसल्स के ऊपर। डिफिकल्ट आर नो हैंडल्स, प्रॉपरली उसके ऊपर कोई हैंडल नहीं लगा हुआ, शार्प, हॉट और हैजर्डियस मटेरियल है। तो ये कुछ लोड के करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मैनुअल हैंडलिंग को एक डिफिकल्ट या हाई रिस्क एक्टिविटी बनाते हैं। देन देयर इज इन्वायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर्स। कौन कौन से हो सकते हैं? स्लिपरी और अनइवन फ्लोर, मतलब जिस जगह से हमने लोड को लेके गुजरना है वहां पे स्लिपरी अनइवन फ्लोर है, पुअर लाइटिंग है, लिमिटेड स्पेस है, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, ऑब्स्ट्रक्शंस इन द पाथवे हैं। तो ये चीजें भी इन्वायरमेंट, मतलब कि ये नेगेटिवली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि नेगेटिवली इफेक्ट करेंगे मैनुअल हैंडलिंग एक्टिविटी को